राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं निर्जला एकादशी व्रत का मातम लेकर आई हूँ। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। यह व्रत 24 एकादशी व्रत का फल इसी व्रत से मिलता है। अगर आपने 12 महीने की एकादशी नहीं किए और एक निर्जला एकादशी भी अगर आप करते हैं तो आपको 24 एकादशी का पूरा फल आपको मिलता है। बहुत से लोग बिना पानी पिए निर्जला एकादशी करते हैं, कोई फलाहार करते हैं और कोई सैगार वगैरह भी लेते हैं। निर्जला एकादशी को तालाब और नदी में नहाने का बहुत ही मातम है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न का पूर्णतया त्याग करना चाहिए। इस दिन नहा धोकर एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। भीमसेन व्यास जी ने से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं विधिवत भगवान की पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी कर सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूखा सहन नहीं कर सकता हूँ। यदि वर्ष भर में भी कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहता है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उनको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गो का दान भी करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करके वह प्रार्थना करे कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धापूर्वक निर्जला व्रत रखकर दूसरे दिन भोजन करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया वह चाहे ब्रह्म हत्यारे हो या मदपान करते हो, चोरी करते हो या गुरु के साथ द्वेष करने वाले हो, मगर इस व्रत के करने से सब स्वर्ग में जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री सदा श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, उपाहनः और जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
इस प्रकार एकादशी माध्यम का 14वां अध्याय समाप्त हुआ। दोस्तों, मेरे चैनल पर 24 एकादशी की कथा के वीडियो हैं, आप ज़रूर सुने, लाइक सब्सक्राइब करें। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।